तो बच्चे एओडी के अंदर ना, एओडी के लिए सबसे जो आपका एंड वाला जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वो 6 नंबर का है, और उसमें ही सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे रिवीजन में, बेसिक जो फॉर्म को समझना है, क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद जो आपका सारा का सारा प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है। आप हर एक क्वेश्चन में बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1000 टाइप के मिलेंगे, बट बेसिक जो रहेगा वो हर क्वेश्चन का सेम रहेगा और वही आपको समझना है। मैक्सिमा मिनिमा आपका 6 नंबर का बच्चे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और आज वाले टेस्ट में मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा के एटलीस्ट 4 क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप उसको करके आपको समझ आएगा क्या करना है। हर क्वेश्चन अलग टाइप का दूंगा मैं। मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसेस क्या रहता है, आपको सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन बनाना है। मान लो फंक्शन आपको बोल सकता है कि एक आपका रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाओ। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम दिखा दिया, जब वो स्क्वायर है, क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कि कितना होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आप इससे एक फंक्शन बना लोगे और अब आपको बोलेगा इसको शो करो मैक्सिमम कब, जब वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है। तो इसका मतलब आपको एक साथ में एक और पार्ट क्या दिखाना है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, और ये तो आपका एक फंक्शन बन जाएगा कुछ एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल के अंदर। पहला डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसके बाद वहां से आपको मान लो कुछ अलग अलग वैल्यूज आपकी कुछ आ रही है, 1 2 3 कोई भी वैल्यूज आ रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लो दोबारा से, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव आएगा। फिर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, मान लो एक बार 1 पुट करा, एक बार 2 पुट करा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कुछ एक्स की वैल्यूज आ रही है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। और जो 1 है, 1 पे मिनिमा आया, मतलब 1 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। 2 जो है, 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर इस पॉइंट पे लेस देन 0 था तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो पूरा फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा लेस देन जब 0 है। बस ये 2 से 3 स्टेप ही हैं जो आपको करने हैं, और हर क्वेश्चन में यही करना होता है। आपने जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन देखे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ गिवन होता है, और उस गिवन को यूटिलाइज करते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर। आधे ज्यादा बच्चों को ये टॉपिक इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि साथ के साथ जब क्वेश्चन चल रहे थे तब उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी, क्योंकि मेन मैथ्स में दिक्कत इसी चीज की है कि साथ साथ प्रैक्टिस ना करना। अब इसका जो बड़ा क्वेश्चन है कोई, मैं वो पिक करता हूं। सपोज जैसे मैं यहाँ पे आपका ये 19th वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, बड़ा तो नहीं है बट देखते हैं है क्या ये। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल। अब देखो गिवन फिक्स्ड सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल तो सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगा। अब उसके अंदर तुम रेक्टेंगल डाल लो, स्क्वायर डालो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन बोल क्या रहे हैं, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। एक सर्कल में तुम कोई भी रेक्टेंगल डाल लो, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम है। तो आप इसको करोगे कैसे, रेक्टेंगल बना लिया, सॉरी एक सर्कल बना लिया, सर्कल में रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इस पे ना हम लोग ये हमेशा ज्यूम करके चलते हैं कि जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से ही पास होगा। दिस इज ए बी सी बी, यहाँ पे ऑलरेडी बी यूज हो रहा है तो मैं इसको एक्स और वाई लेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में शो क्या करना है कि इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, एरिया को ए ले लो, ये हो जाएगा एक्स वाई। एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई। साथ में क्या दिखाना है कि ये स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में आपको क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो दूसरा वर्ड ये शो करना है।
x इज इक्वल टू वाई। अब करूं कैसे इस क्वेश्चन को, प्रोसीड कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो दो वेरिएबल आ गए। अब x में डिफरेंशिएट करूं या y में डिफरेंशिएट करूं। क्वेश्चन के अंदर ये भी बोला था गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो मतलब सर्कल को यूज करना है आपने क्वेश्चन में। सर्कल को यूज कैसे करो, अपने आप लेट कर लो कि जो सर्कल का रेडियस है वो कितना हो जाएगा बच्चे, r हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज लगाओ इस वाले के अंदर। दिस इज 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा। यूज योर चैट बॉक्स। अब क्या करूं, अब क्या करूं, यहाँ एक्स वाई है, मैं यहाँ से एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट स्क्वायर रूट में आएगी ना। अगर मैं किसी एक को लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट मेरे को अवॉइड करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट आने से हमेशा क्वेश्चन में एरर आएगा। तो मैं इसी को दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने टाइम प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैं z लेट कर लेता हूं, क्योंकि ये एक और आपका कांस्टेंट है। ए स्क्वायर की जगह मैं लिख लूंगा z। एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कांस्टेंट है, क्योंकि सर कहोगे पर डिफरेंशिएट करा तो जीरो हो गया। ये एक फंक्शन है, ए स्क्वायर को मैंने एक अलग फंक्शन मान लिए जो कि हो गया z। अब यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो। अब पूरा फंक्शन आपके पास x की फॉर्म में आ गया। एक और स्टेप फॉरवर्ड, इसको सॉल्व कर लो। पूरा फंक्शन अब x की फॉर्म में है और साथ में एक जगह पे r भी आ रहा है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कहाँ करूं, r के रिस्पेक्ट में करूं या x के रिस्पेक्ट में करूं। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कहाँ करें, x के रिस्पेक्ट में या r के रिस्पेक्ट में। हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कुछ बच्चे हो सकते हैं वो सोच रहे हो सर r के रिस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि गिवन फिक्स सर्कल बोला था। तो सोचो अगर मैं r के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी रह जाएगी। इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा नहीं वहां से आपको। इसलिए यहाँ पे जो उसका पार्ट है दिस विल बी 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, और फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो आप। यहाँ पे 2 आ जाएगा और x कट जाएगा। दिस इज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी √2r। x की वैल्यू आ गई √2r। अब इस x की वैल्यू को अब वापस सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे x की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करो। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 2r स्क्वायर, तो मतलब y की वैल्यू आ जाएगी √2r। तो इसका मतलब x और y दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही तो आपको दिखाना था कि x और y दोनों इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है। समझ आ गई ये चीज, यहां तक क्लियर है सबको। यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। अब देखो नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी वीडियोस में सारा रिकॉर्ड हुआ है, सिर्फ समझने पे। अभी ना सिर्फ समझने पे फोकस करो, सारा लिखा हुआ है यार आपके पास। वहां से 4 बार इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन सेम ही रहेगा हर बार। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ इसको स्क्वायर दिखाया है। अगला हमारा काम क्या है कि इसको मैक्सिमम दिखाना है एरिया को। तो क्या करोगे आप, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था इसी का डबल डेरिवेटिव ले लो। दिस इज 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2r स्क्वायर। 8r स्क्वायर माइनस 12 2r स्क्वायर। तो मतलब सॉल्व करूंगा, दिख गया मेरे को ये 24 हो गया। एक स्टेप नहीं भी लिखूंगा तो लेस देन 0, तो मतलब हो जाएगा एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर। तो यहां से उसका मतलब हो गया कि आपका एरिया मैक्सिमम होगा। और आपने बाकी चीज भी दिखा दी कि जो रेक्टेंगल था वो आपका एक स्क्वायर होगा, जिसका एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा एक सर्कल के अंदर। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करा, एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, एक्स और वाई इक्वल दिखाने थे। गिवन सर्कल था तो सर्कल का वहां पे यूटिलाइजेशन करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आगे सॉल्व करा।
अब आप मेरे को बताओ इस वाले क्वेश्चन में से, ये तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं हमारे 17 से 26 तक, आपको कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करना? कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है बेटा सॉल्व करना? अगर इंडिविजुअल डाउट्स भी हो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा, आप चैट बॉक्स पे डालो सिर्फ, क्योंकि आज ना एओडी को खत्म करना, आज एओडी का हुआ खत्म करना है सर, एओडी हो नहीं रहा, एओडी हो नहीं रहा। एक बच्चे का डाउट है 25th, बेटा ऐसे यश मेरे को क्वेश्चन नंबर भेजो। एक ने भेजा 25th और एक बच्चे ने भेजा है रौनक ने, रौनक 25 डाउट है 26 डाउट है, दोनों डाउट है। मनस्वी, सहज बेटा आपके डाउट्स। 25th वाले डाउट है, ये कौन वाला जिसका भी डाउट है वो क्वेश्चन नंबर लिख देना। सर ये वाले तो याद हो गए हैं कर करके, वेरी गुड, बट एग्जाम में जरूरी नहीं है सेम आए, स्कूल में बाय चांस सेम आ जाए, बोर्ड में जरूरी नहीं है। बोर्ड में आप पुराने पेपर उठा के देखना, हर बार अलग क्वेश्चन है। तो 25th वाला क्वेश्चन करते हैं, ये tan इनवर्स वाला। देखो ये आपको 25th और यश क्या रहा है 26, ठीक है। 25 26 दोनों क्वेश्चन करते हैं, इन बच्चों को डाउट है। शो दैट दी सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी का मतलब क्या होता है आधा, वर्टिकल का मतलब कि जो टॉप एंगल हो गया, तो आधा ऊपर वाला एंगल of the cone of maximum volume, of the cone of maximum volume। तो क्या समझ आया कि कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, जो चीज गिवन होती है ना उसको यूटिलाइज करेंगे, इज tan इनवर्स √2, मतलब जो एंगल शो करना है वो कितना दिखाना है आपको, tan इनवर्स √2 दिखाना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। यही आपको कुछ गिवन है, इसकी हाइट h हो जाएगी r, स्लांट हाइट इसकी l हो जाएगी। दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये एक सेमी वर्टिकल एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे अल्फा, और इसी अल्फा को आपको tan इनवर्स √2 शो करना है, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको स्लांट हाइट को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन को ना ब्रेक करके पढ़ो, वॉल्यूम को दिखाना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इज दिस क्लियर? यही रहेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब इसको हमें यूटिलाइज करना है, एल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे चलो पुट करते हैं, दिस इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई एच एल स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। इज दिस क्लियर? मल्टीप्लाई करो इसको 5/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब dv by dh, दिस इज एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिससे आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। सर वो भी h है क्या, बी एच है क्या कह रहे हो सर? ये वाले में तो याद क्या 26 लवांश, लवांश थोड़ा ढंग से लिखो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। यहाँ तक ठीक है या गलत करें यहाँ तक? एनीवन? ये तक गलत है क्या? पाई आर स्क्वायर एच है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकाल कर सब्स्टिट्यूट, एच को पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात होती है। कृष्णा यहाँ तक गलत है? गुनवीन क्या कहीं गलत करा क्या? रनत तो मेरा तो पूरा सही है। अब क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 2
आर बाई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। मैंने लास्ट टाइम जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करवा दी थी, इस बार मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ। √2 इक्वल टू आर बाई एच। क्वेश्चन में आपको शो करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये अल्फा किसके इक्वल है, tan इनवर्स √2। तो अगर मैं tan अल्फा कंसिडर करूं, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई एच। तो tan अल्फा कितना आ गया, √2। तो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स √2। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? इस बार मैंने क्वेश्चन अलग फॉर्म से कराया है। इस बार मैंने एच की फॉर्म में कराया था, पिछली बार आर की फॉर्म में कराया था। इट इज ऑल अबाउट मैथ्स है यार, मैथ्स को जैसे बड़ी सॉल्व कर लो, वहां तो सेम आएगा। अगला पार्ट क्या है कि हमें कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। पाई बाय 3 एल का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -6h। यह हो जाएगा -2h लेस देन 0। सीधा कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? तो वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखा दिया, एंगल को tan इनवर्स √2 भी दिखा दिया बेटा। वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट कर लो इसको, क्योंकि हमने पिछली बार अलग तरीके से करा था। चलिए बच्चे, अब हम अगला क्वेश्चन 26 करते हैं, फिर उसके बाद गुनवीन एंड कृष्णा दोनों का डाउट है मिसलेनियस का 15th क्वेश्चन। 26 वाला क्वेश्चन करके मिसलेनियस का 15th क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन देखिए, आपका बोल रहा है शो दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, मगर इसको यूटिलाइज करना है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। इज साइन इनवर्स 1/3। तो वर्टिकल एंगल को 1/3 दिखाना है। तो फिगर तो पीछे वाली सेम ही है। सेमी वर्टिकल एंगल ये आपके पास अल्फा हो जाएगा, भाई रेडियस आर, एच, स्लांट हाइट एल। बट इस बार आपको बोल रहा है, पहले आपको गिवन स्लांट हाइट था तो क्वेश्चन में स्लांट हाइट को यूज करना था। इस बार बोल रहा है गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाले, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, या एल की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करूं, या आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं। मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ से एल निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। बट इज यहाँ पे एल आपके पास नहीं गिवन, यहाँ पे एल आपके पास नहीं गिवन। कहां से लाऊं, एच से लेकर आएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू तो निकाल नहीं पाया, एच से लेकर आएंगे। एच से कैसे लाऊं, एन स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच निकालूंगा तो रूट में आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच रूट को अवॉइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, जिससे हो जाएगा 1/9 पाई आर रेज़ टू पावर 4 into h square. This is z is equal to 1/9 पाई r की पावर 4 into h। h स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? अब क्या करें, l की वैल्यू निकाली हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो। z is equal to pi r 4/9 minus l s minus pi r square
अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई आर 4/9 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पूरे पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन करी हम लोगों ने, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज, एक जो मिस्टेक है 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पाई का स्क्वायर होगा, ये हमने करा नहीं, ये पाई स्क्वायर आएगा। अब ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर 4 कटेगा, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज़ टू द पावर 4, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से 8s पाई आर क्यूब, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक s से s कट जाएगा, r से r क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा 2s इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर, जिससे सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया एस आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस कम है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आओगे, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो 3r किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल, 3r कितना हो जाएगा बच्चे, एल के इक्वल। एंड मैं यहां से अगर निकालूं सॉल्व करूं तो r बाय एल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3, यहां से r बाय एल कितना आ जाएगा, 1/3, एंड r बाय एल इस एंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन अल्फा, थोड़ी सी जगह यहाँ बची है, साइन अल्फा 1/3, जिससे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/3। तो जो एंगल प्रूफ करना था वो एंगल प्रूफ कर दिया, और इसके बाद ये जो डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव था इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके इसको लेस देन 0 दिखा दूंगा, जिससे जो हमारी वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? नोट कर लो, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आराम से नोट कर लो इसको। तो आई होप बच्चे आप लोग सब लोग नोट कर चुके होंगे, वीडियो पॉज थी। अब इसके बाद हमें मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस का ये रहा, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को अभी जो नहीं करवाया हुआ था वो मैंने आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन इसका 12th वाला नहीं करवाया था, बट ये आपके एग्जाम से पहले अभी इसी वीक में ये भी कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, बाय चांस अगर स्कूल के पेपर में आ गए तो कर लो, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जाम्स है तो इतना हो सकता है मुश्किल ना आए, और हो भी सकता है कि आ जाए, तो चांसेस नहीं है, क्योंकि ये पेपर में अगर आता है तो ज्यादातर ये पेपर में आप लोगों का प्री बोर्ड्स में ही आता है, और ये एक बार आपका ऑल इंडिया वाले पेपर में आया था, सीबीएसई वाले में नहीं आया था, ऑल इंडिया में आया था, सीबीएसई ऑल इंडिया में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके पास बोल रहा है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट किसकी, राइट सर्कुलर कोन की, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, जो कि स्फेयर के अंदर है, स्फेयर में कोन बनाया, कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम है, और दिखाना है जो उसका रेडियस है वो 4r/3 है, 4r/3 मिसलेनियस। ये कुछ इस तरीके से है,
अब आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं, इसको सी। आपके पास स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन है। रेडियस किसके लिए गिवन है आपको, चेक कर लेते हैं। ऑफ इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो स्फीयर के रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इस पार्ट को ज्वाइन कर लूंगा तो ये भी क्या रहेगा, आपका आर रहेगा। ये जो पूरे कोन की जो हाइट रहेगी इसको कैपिटल एच लेट कर लेते हैं। अगर ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दूंगा ऊपर से तो ये ओबी बच जाएगा, और ओबी की वैल्यू आ जाएगी बेटा एच माइनस आर। और ये जो हमारे पास बेस बीसी है जो कि कोन का रेडियस होगा, कोन के रेडियस को मैं कैपिटल एक्स लेट कर लेता हूं, या आप एक काम करो कंफ्यूज ना हो तो कैपिटल आर लेट कर लो। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में अब क्या करें, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपको क्या कर रहा है, ऑल्टीट्यूड को मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑफ इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मतलब स्फीयर के रेडियस को आर को इसके अंदर यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। कैसे करें, यहाँ पे ये आपके पास राइट एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ लेफ्ट विथ एच स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मैं किसकी निकालूं, आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। क्लियर है? एच क्यू क्यू वैल्यू निकालेंगे यार, जिस मर्जी की वैल्यू निकालो, या कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं मैथ्स को रटना नहीं है। या तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो या एच की निकालो, अभी तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा मैंने क्यों निकाली है वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बताओ, मैं यहाँ से एच निकालता तो स्क्वायर रूट में नहीं निकलता एच, तो मैं क्या कर सकता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता, उससे डिग्री और बढ़ जाती। इससे बेटर मैंने क्या करा, आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी। इज दिस क्लियर? आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2HR माइनस एच स्क्वायर, एच से मल्टीप्लाई करो, एच से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एच, 4HR माइनस 3H स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, 4HR माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज 4R इज इक्वल टू 3H, 4R इज इक्वल टू 3H आ जाएगा आपके पास। इसको आगे मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं अब क्या करूंगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं काम करता हूँ, एच की वैल्यू निकाल लूंगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ गई 4R/3। और यही तो देखो सॉल्व करना था क्वेश्चन में, शो दैट द ऑल्टीट्यूड इज 4R/3, 4R/3 आ गया आंसर। इज दिस क्लियर? एवरीवन यूज योर चैट बॉक्स। यही शो करना था कि जो हाइट है वो 4R/3 है, तो एक पार्ट हो गया। अभी तो वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखाना है। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा डिफरेंशिएट करो, 4R माइनस 6H, 6H है तो 3H की वैल्यू 4R थी,
तो ये आपके पास हो जाएगा 8r माइनस 4 πr by 3 which is less than 0. देखो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। खत्म हो गया, आ गया आंसर ये आपका। इज दिस क्लियर? नोट करना है इसको क्या? डू यू हैव टू नोट दिस? ठीक है, वीडियोस में ऑलरेडी है तो दोबारा नोट कर लेना अपना वहीं से ही। एंड इसी का ना एक और पार्ट है जिसमें आप लोगों को दिखाना होता है कि जो कोन की वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स दी वॉल्यूम वाला है, वो इसी का अगला पार्ट है। अगर आप h को पुट करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ से रौनक h की वैल्यू निकालते हो टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में आता है h। तो या तो पहले यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तभी भी आंसर सेम आएगा, तभी भी आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं है यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फंक्शन को स्क्वायर करते फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते। द प्रॉब्लम दैट आई सी, आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो रादर देन क्वेश्चन को समझने की जगह क्वेश्चन को याद मत करो। अगला डाउट बेटा बच्चे, अगला डाउट। अगला डाउट ग्रेट। तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बंद कर रहा हूं, ये वाली नई वीडियो को बनाएंगे हम लोग।